Good morning, students. Today we are going to study about chapter motion of part fifth. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, जो ऐसा ग्राफ जो टाइम और स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट फिगर है, फिगर ए में, यहाँ पे आप देखिए, फिगर ए में आपका स्पीड है जो बाई एक्सिस पे रखा गया है और टाइम को एक्स एक्सिस के कॉल एलोंग रखा गया है, जिसमें आपका आपका जो इसमें ए बी सी डी आपका इसमें इस फिगर में डोनेटेड किया गया है। स्टूडेंट्स, वेन स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, जब स्पीड रिमेंस कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, तो आपका उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और ये इसका आपका स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन जो होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो तब स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to time axis, then speed is constant। या आप यूं कहें कि स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, वे देन स्पीड टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to time axis। This diagram, ST diagram हैज़ नॉट एक्सेलरेशन नहीं रखता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। आपका स्पीड जो है डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन की बात इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ एक्चुअली में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ बिहेव कर रहा है। स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ जो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ बिहेव करता है। देखिए स्टूडेंट्स, और इसका जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, ये ए बी सी ओ या ए बी ओ सी, इसका जो एरिया होता है स्टूडेंट, एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस द डिस्टेंस। क्या हम लोगों को क्या देता है स्टूडेंट, डिस्टेंस देता है। स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग इस साइड में हम लोग दो फिगर लाए हैं स्टूडेंट, इस पर डिस्कस करते हैं। व्हेन स्पीड चेंज यूनिफॉर्म रेट, तो आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो समझिए कि आपका एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ST टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और जो स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन। जो ST टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों को क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्टूडेंट्स, इन ST टाइम ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स, अगर अपवर्ड स्लोपिंग अगर दिखाता है स्टूडेंट्स, तो शो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या कैसा एक्सेलरेशन शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन
स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड अगर स्लोप होता है, अगर डाउनवर्ड स्लोप होगा स्टूडेंट, तो वो शो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वो क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो करेगा स्टूडेंट्स। इस फिगर में स्टूडेंट्स आपका जो स्पीड जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट, स्पीड चेंज यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म रेट से। हर टाइम इंटरवल पे आपका जो स्पीड होगा सेम होगा स्टूडेंट्स, हर टाइम इंटरवल में अगर देखा जाए तो सेम होगा। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो बताया कि इसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन अगर हर पॉइंट पे निकालते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। area enclosed by the speed time graph give us the distance traveled by the body। अगर स्पीड टाइम ग्राफ की जो एरिया इनक्लोज्ड, ये पूरा जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये सारा जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया हम लोगों को क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है स्टूडेंट्स। स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोगों को क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है स्टूडेंट्स। इसमें डायरेक्शन की बात अगर करेंगे स्टूडेंट तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जब डायरेक्शन की बात ना करेंगे तो आपका ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा हम लोगों को क्या देगा? डिस्टेंस देगा स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ ओ क्यू पी आपका क्या हो जाएगा? हाफ ओ क्यू, हाफ ये आपका एक ट्रायंगल है, जो ओ क्यू क्या आपका बेस है और पी क्यू क्या है? आपका परपेंडिकुलर है हाइट। तो ये डिस्टेंस ऑफ बॉडी हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें और कुछ फिगर लेकर के आया हूँ मैं स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ के बीच, बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट ज़ीरो। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपका जो इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल जो स्पीड है स्टूडेंट्स, वो क्या है? ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं, इज़ नॉट ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है स्टूडेंट्स। तो उस कंडीशन में आपका फिगर इस तरह से होगा आपका। उसके बाद देखिए जो जहाँ पे आपका टाइम ज़ीरो था उस कंडीशन में आपका जो वेलोसिटी कुछ इट हैज़ सम वेलोसिटी एंड देन स्पीड चेंज यूनिफॉर्म रेट। उसके बाद आपका ये जो स्पीड चेंज हुआ है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हुआ है। तो यहाँ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स। दूसरा फिगर है टाइम स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट। ये स्पीड टाइम ग्राफ जो है स्टूडेंट, इसमें स्पीड जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। और स्पीड भी क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। इस फिगर में आपका ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टूडेंट और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन कंक्लूजन है आपका स्पीड टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है? स्पीड टाइम ग्राफ कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। मेनली यहाँ पे हम लोग सेंसली हम लोग ये कह देते हैं कि ये वेलोसिटी को ये स्पीड बोल रहा है। ऐसा इसलिए कि स्टूडेंट्स अगर स्पीड की बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन की बात होगी। लेकिन यहाँ जो है स्पीड की बात हो रही है, जब स्पीड की बात हो रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात जब होगी तो ऑब्वियसली है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
तो स्पीड को ही हम लोग यहाँ पे क्या डोनेट कर रहे हैं, वेलोसिटी को ही डिनोट कर रहे हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, देखिए ऐसे स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम लोग को यही सारी चीज़ें मिलेगी। स्पीड टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to time axis, then acceleration is equal to 0। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपका यदि स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़ीरो होता है स्टूडेंट्स। स्पीड क्या, इसमें स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए स्टेडी है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोगों को मिलता है, इफ़ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड चेंज यूनिफॉर्म रेट, देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म। यदि स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता हो और स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा हो, देन तब एक्सेलरेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब इस कंडीशन में आपका स्ट्रेट लाइन है और ये स्पीड आपका यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। हर पॉइंट पे आपका कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स। अगर चेक करेंगे तो हर पॉइंट पे क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा एक्सेलरेशन। इफ टाइम स्पीड टाइम ग्राफ इज कर्व लाइन, दैट इज पैराबोला, देन एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ अगर कर्व लाइन होता है स्टूडेंट्स, जब कर्व लाइन होता है तो वो उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स। ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, वेरिएबल होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है स्टूडेंट्स, वो क्या दे रहा है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है तो ये जस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ये जो स्पीड की बात होती है तो समझिए कि यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब सत्य उसमें फिक्स डायरेक्शन की बात हो। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है स्टूडेंट्स। एरिया enclosed by the speed time graph give us the value of distance। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों को डिस्टेंस देता है स्टूडेंट्स। क्या देता है, डिस्टेंस। अगर इस एरिया की बात करें तो ये एरिया हम लोगों को क्या देता है, आपका डिस्टेंस देता है स्टूडेंट्स। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसका ये जो है डिस्प्लेसमेंट देता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है। स्पीड टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन बशर्ते ये फिक्स डायरेक्शन की बात हो, डायरेक्शन जो इसमें हो फिक्स हो। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन हो फिक्स हो, इसमें डायरेक्शन की बात हो। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है इन फिक्स डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि वो डिस्प्लेसमेंट है। तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं है स्टूडेंट्स। ये
जो आप स्पीड टाइम ग्राफ में देखा वही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। आप अगर फ़र्क की बात करें तो सिर्फ आपका एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो डिस्टेंस दे रहा है स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको डिस्प्लेसमेंट देगा स्टूडेंट्स। और स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप की बात होती है स्टूडेंट, तो समझिए कि स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ नहीं, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। सिर्फ आपको नाम सिर्फ वेलोसिटी को क्या ले लिया है, वेलोसिटी की जगह पे स्पीड रख दिया गया है स्टूडेंट्स। आप स्पीड की जगह पे वेलोसिटी रख दीजिए। देखिए स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें जो स्पीड टाइम ग्राफ में देखा आपने, वो सारी चीज़ें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है। इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क अगर बात करें तो आप सिर्फ एरिया इनक्लोज द स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस देता है तो उसमें अगर फिक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही हो जाता है स्पीड टाइम ग्राफ में। तो स्पीड टाइम ग्राफ का फिगर भी वही सारे चीज़ें जो आपका ये, अगर स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपका स्ट्रेट लाइन होता है, स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस वे, देन वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स। व्हेन speed velocity time graph is a straight line when acceleration is and a speed change velocity uniform rates, velocity change uniform rate, then acceleration is uniform। acceleration कैसा होगा, यूनिफॉर्म रेट से होगा स्टूडेंट्स। इसमें भी यूनिफॉर्म रेट से होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस वाले फिगर में, थर्ड वाले फिगर में वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपका इस वाले फिगर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो ग्राफ इज कर्व लाइन, सो एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें भी आपका नॉन यूनिफॉर्म शो हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि ये भी कर्व है स्टूडेंट्स, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। एक फिगर और है जो स्टूडेंट्स, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन आपका यहाँ है ये भी स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पर यहाँ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट्स। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कर्व है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो एस टी टाइम ग्राफ में पढ़ा, स्पीड टाइम ग्राफ में, वो सारा चीज़ इसमें भी होता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता डिस्टेंस देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या स्लोप देता है, तो बिल्कुल देता है। वहाँ सिर्फ फिक्स डायरेक्शन की बात होगी,
समझिए कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ही बात हो रही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों सेम है स्टूडेंट्स। फर्क आपको मैंने बता दिया, यहाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट और उसमें डिस्टेंस। अगर इसमें भी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे फिक्स, ये डिस्टेंस जो होगा फिक्स डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका, आप टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स। पहला है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जिससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका स्टूडेंट्स। ये आप ये फिगर में देखिए, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ये आपका फिगर लिया गया है स्टूडेंट्स। इसमें आपका स्लोप अगर बात करें, स्लोप ऑफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है स्टूडेंट्स, एक्स गिव्स एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, vc अपॉन ac, क्या हो जाएगा vc अपॉन ac। तो vc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, be माइनस सी लिख सकते हैं, लिख दिया स्टूडेंट्स। और ac जो है ये OE का इक्वल होता है स्टूडेंट, इसलिए AC की जगह पर OE लिख दिया। अब जो है BE जो है स्टूडेंट्स OD का इक्वल होगा, इसलिए होगा कि BE जो है आपका OD के पैरेलल है तो इक्वल होगा, और CE जो है आपका OA का पैरेलल है, इसीलिए OA के बराबर हो जाएगा CE। तो यहाँ आपका OD माइनस OA अपन OE बन गया स्टूडेंट। OD आपका क्या है V, और OA क्या है U, OA क्या है U, और ए जो AC था जो OE के बराबर है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा ये T, तो T हो जाएगा। तो इसी को रीअरेंज कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, V इक्वल टू U प्लस AT, फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, जिससे हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट गिव्स डिस्प्लेसमेंट देता है स्टूडेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आपका इसका एरिया पूरा, आपका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ OABC, ये पूरा एरिया निकालना चाहते हैं ये सबका OABE। तो एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये तो एक तरह का रेक्टेंगल है, ACOE जो क्या है रेक्टेंगल है, और ABC क्या है ट्रायंगल है। तो ये दोनों का सम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो निकालेंगे इसका। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ क्या है इसमें OA और ब्रीथ क्या है OE, लिख दिया, प्लस हाफ AC इंटू BC। AC ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है BC और हाइट क्या है, बेस क्या है AC और हाइट क्या है BC, तो लिख दिया। तो AC जो है स्टूडेंट्स OE के बराबर है, इसलिए AC के सामने क्या लिख दिया, AC के सामने क्या लिख दिया OE। अब BC को हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, BC के डिनोमिनेटर में हम लोग AC से मैंने डिवाइड दिया, तो AC से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
तो डिवाइड दिया स्टूडेंट्स, तो ये जो टर्म है ये बन गया बी सी अपॉन ए सी, मतलब ये एक्सेलरेशन है इसलिए ऐसा किया गया। तो बी सी अपॉन ए सी बन गया स्टूडेंट। और ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ ई। तो यहाँ ओ ई लिख दिया स्टूडेंट्स। और ओ ई क्या हो गया, ओ ई स्क्वायर हो गया। और बी सी अपॉन ए सी रह गया। तो आपका ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ बी सी अपॉन ए सी प्लस इंटू ओ ई स्क्वायर हो गया। तो इसमें आपका ओ ए क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी है, रख दिया। ओ ई क्या है स्टूडेंट्स, टी है, टाइम है, रख दिया, पुट कर दिया। आपका बी सी अपॉन ए सी क्या है, एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, वो भी पुट कर दिया। ओ ई क्या है स्टूडेंट, टाइम है स्टूडेंट, वो भी पुट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसे हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो हम लोगों को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये पूरा ट्रेपीजियम है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसमें ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ओ ए इसमें हो जाएगा प्लस ओ बी ई हो जाएगा इंटू हाइट क्या है स्टूडेंट्स इसका, ए सी हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, ए सी को कुछ अरेंज किया। हाफ ए इक्वल टू ओ हाफ ओ ए प्लस ओ डी इंटू ए सी अपॉन बी सी इंटू बी सी से डिवाइड दिया स्टूडेंट, तो बी सी से मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म लाना चाहते हैं बी सी अपॉन ए सी, एक्सेलरेशन का टर्म। तो बी सी से डिवाइड दिया तो बी सी से मल्टीप्लाई किया। तो बी सी को, अब ए सी जो है आपका बी सी के डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ बी सी अपॉन ए सी हो गया। और ये वाले बी सी को हम लोग लिख दिए, बी सी को लिख सकते हैं हम लोग बी ई माइनस सी ई, बी ई माइनस सी ई लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका ए इक्वल टू हाफ ओ ए प्लस ओ डी इंटू बी आपका किसके बराबर है, ओ डी का, तो ओ डी लिख दिया। सी किसके बराबर है, ओ ए का, तो ओ ए लिख दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ओ डी प्लस हाफ ओ डी प्लस ओ ए इंटू ओ डी माइनस ओ ए, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया अपॉन बी सी अपॉन ए सी। तो आपका ओ डी क्या है, भी आपका फाइनल वेलोसिटी है, और ओ ए क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस तरह से इसमें पुट कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये आपका ग्राफिकल मेथड से था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।